हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका आपके खुद के चैनल एएनएम नर्सिंग चैनल में। मैं रानी आपके साथ आपकी फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट ईयर एएनएम के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको पिछले क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था कि क्या सिलेबस है, क्या एएनएम है वगैरह वगैरह। अब उसके से रिलेटेड आज से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एएनएम की फ़र्स्ट बुक है। वैसे तो बुक 4 है, बट ये हमारे फर्स्ट बुक है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है, एएनएम के लिए कुमार पब्लिशिंग हाउस है। ये बुक आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलेगा, या जैसा इंस्टीट्यूट चाहेगा, या तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा या आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। ठीक है, इन आगे से आप देख सकते हैं ये बुक ऐसी है और लास्ट ऐसा है पीछे का कवर। जैसे ही आप फ्रंट पेज खोलेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, उसके जो ऑथर हैं वो अरुण कुमार जिंदल हैं, मोनिंदर कौर हैं और अनु जिंदल हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बुक की कवर है, मतलब कवर के नेक्स्ट पेज है। एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आप देख सकते हैं INA के अकॉर्डिंग मतलब ये सिलेबस कवर किया गया है आपका। फिर सेकंड पेज में आप देखेंगे कि जो आपकी जो एक सेकंड, आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 2015 में हुआ था, रिप्रिंट 2015 में हुआ है। ठीक है, और ये 175 रुपीज़ की है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि जो ये बुक है, जितना आपने अगर एएनएम करने निकले हैं किसी भी नर्सिंग कोर्स में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ सबसे पहले कि जो भी ये नर्सिंग प्रोफेशन है आज की, वो इनकी देन है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की देन है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो हिस्ट्री जैसा कि हमें पता है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, जो पहले डॉक्टर्स ही हुआ करते थे, पहले नर्सिंग ऑफिसर्स नहीं थे। पर जो नर्स और डॉक्टर सबको कैसे संभालते, जब वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर्स वगैरह हुए थे, तब ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी, वो लैंप लेके, मतलब जो कैंप थे वहाँ पे, जो वॉर्स में जो सोल्जर्स वगैरह थे, उनकी इन्होंने बहुत केयर की। तब मतलब एहसास हुआ कि डॉक्टर के साथ एक नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को आराम मिले, केयर मिले और इमोशनली सपोर्ट मिले, और जल्दी वो ट्रीट हो। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन से ज़्यादा तो केयर प्रोवाइड होता है जो पेशेंट को, उससे वो ठीक होता है। तो इनके थ्रू, इन्हीं की याद में, इन्हीं के थ्रू वो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन एक प्रोफेशन के रूप में सामने आया, और धीरे धीरे आज के टाइम पे वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से कह सकते हैं वाइटल रोल बन गया है किसी भी हेल्थ सेक्टर में। बिना नर्स के कोई भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। मतलब डॉक्टर और नर्स दोनों की भागीदारी होती है साथ साथ। तो इनका जो जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 12 मई 1820 को हुआ था, और जो डेथ है उनकी 13 अगस्त 1910 को हुआ था। इन्होंने इनकी जो एक प्रेयर है ठीक है, अ नर्स प्रेयर, लेट मी डेडिकेट माई लाइफ टुडे। ये जो भी मतलब इनकी प्लेड्स है, ये हमेशा जब भी आप नर्सिंग में जाएंगे, एएनएम में या किसी भी प्रोफेशन में, मतलब किसी भी कोर्स में, जैसे नर्सिंग के जो 2-3 कोर्स होते हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी, तो आपको ये जो प्लेड्स होती है वो हमेशा माइंड में रखनी होगी। क्यों? ये नहीं कि मतलब आपको एजुकेशन से या पेपर में आएगा या एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, ये अपने मतलब मन के लिए कि हाँ, ये किस लिए है। आप जो पढ़ रहे हो, आप जो एएनएम कोर्स कर रहे हो, उसका बेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वो क्यों करना है हमें। ठीक है, इसके लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे, ये डेडिकेट है नर्सिंग फर्टर्निटी को, जो मैंने आपको कहा नर्सिंग यही है। ठीक है, और अब आप अगला है कंटेंट। इसमें क्या क्या चैप्टर्स नेम है आप देख रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है जो इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ये जो बुक है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, तो सारे जो भी चैप्टर्स होंगे या जो भी कंटेंट्स होगा, सब कुछ बच्चे से रिगार्डिंग होगा, मतलब चाइल्ड से रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड से रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसके स्टेजेस, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ माइलस्टोन्स क्या है, हम इस बुक चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग पढ़ेंगे, प्ले एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइज चाइल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन क्या होता है प्ले का वगैरह वगैरह, और फंक्शन एक्सीडेंट्स एंड प्रिवेंशन पढ़ेंगे, और कंजेनाइटल एनोमलीज पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है फीडिंग ऑफ चाइल्ड, जो फिर पहले तो ग्रोथ हम एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया, उसके बाद हम फीडिंग पढ़ रहे हैं चाइल्ड के, कि जब बच्चा होता है तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रेस्ट फीडिंग के और कम्प्लीमेंट्री फूड्स की, आर्टिफिशियल फूड की, और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल फीड की काउंसलिंग क्या कैसे करनी चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है ब्रेस्ट फीडिंग में, ये सब हम उस अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर आता है चिल्ड्रन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन करेंगे चिल्ड्रन की, फिर उसके राइट्स, चिल्ड्रन के भी राइट्स होते हैं, उसके चाइल्ड राइट्स बताएंगे, राइट्स पढ़ेंगे, प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि चाइल्ड लेबर जो कि आज के टाइम का बहुत बड़ा इशू है, उसकी क्या क्या प्रिवेंशन है, और उससे रिगार्डिंग जो भी मतलब चाइल्ड से रिगार्डिंग है, उसके राइट से रिगार्डिंग है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट चैप्टर है केयर ऑफ़ द सिक चाइल्ड, जो फिर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसकी हम केयर कैसे करेंगे, और क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद डायरिया पढ़ेंगे हम, डायरिया क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिवेंशंस होते हैं, क्या मेजर्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वॉमिटिंग के कॉजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, मैनेजमेंट्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम ईयर इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे, मम्प्स के बारे में पढ़ेंगे, मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे, और मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्टली स्किन इन्फेक्शन और वार्म इन्फेक्शन के बारे में। मतलब ओवरऑल हम क्या करेंगे, जो भी मेन जो भी डिजीज़ होते हैं या फिर कोई भी इससे रिगार्डिंग जो चाइल्ड को अफेक्ट करता है, उसकी हेल्थ को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और उसको डिस्टर्ब करती है, उसकी मतलब प्रॉपर जो एक लाइफ होती है उसकी, तो उस सब के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है स्कूल हेल्थ सर्विस। स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे फिर हम, उसके बाद कि क्या क्या होता है, मतलब केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पढ़ेंगे कि जो स्कूल चिल्ड्रन गोइंग चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, जैसे हमने छोटे बच्चे का तो पढ़ लिया, उसके बाद जब उसकी स्कूल वाली जो एज होती है, अब उसको क्या क्या केयर मिलती है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के टुवर्ड, मतलब हम ये सब पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है केयर ऑफ़ एडोलेसेंस। अब बच्चे के बाद, अब स्कूल के बाद हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है नहीं है उसके बारे में वो सब। ठीक है, फिर लास्टली है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या पता होना चाहिए गर्ल्स को, क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों को, इस बारे में। ठीक है, तो और भी अगर आपको कोई डाउट हो या आप कुछ सीखना चाहो या कुछ पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जैसा भी हो आप एज अ फ्रेंड समझ के आप कुछ भी हमसे मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसी टाइम आपका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्या कमेंट है, क्या फीडबैक है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार के आगे करूँ, और कोई सिली मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, इग्नोर ना करके मुझे बताइएगा कि क्या मिस्टेक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधारूँ। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि कितना मतलब क्या कमी है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार के आपके सामने और अच्छा प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू।